चैनल वन अंदर आओ। चैनल टू। किसने मारा इन्हें? चैनल 3, कहाँ हो तुम? Hands up! चैनल 3, 4, 5, 6। मेरी बात सुनो। टारगेट मेरे पीछे है और मैं जख्मी हो चुका हूं। मेरे पास गन भी नहीं है। इंद्रानी मुझसे 5 फीट की दूरी पर है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इंद्रानी को मारने के बाद किसने भेजा? रंजीत ने। आदित्य भंडारी का बेटा। कंपनी का मालिक बनने की लालच में उसी ने तुम्हारे बेटे को मरवाया, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक एक्सीडेंट है। तेरा बेटा मोहन नर्क में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। जाके उसे कंपनी दे। अरे अब खुशियां मना, खुशियां। तेरी पत्नी को भी तेरे पास भेज रहा हूँ, ताकि तुझे अकेलापन महसूस ना हो। वहां जाके रिंगर रोजेस खेलना, और तेरी कंपनी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उस सीईओ की चेयर को पाना ही मेरा सपना है। तू कौन है? अभिषेक बाटलीवाला, बिंदा का बेटा। और तुम सबकी मौत। हथियार बनाने के लिए जरूरत होती है मजबूत हाथों की, एक अनोखी सोच की, अपने अंदर छुपे अहंकार की। लेकिन तबाही तब मचती है जब कहीं अन्याय होता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की,
उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि क्या मेरे पति और बेटे के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी। मैंने भगवान से तड़प कर सवाल किया, क्या गलती थी उन दोनों की? जवाब मिला, पाप की उम्र लंबी नहीं होती। अभिषेक बाटलीवाला हर अन्याय का बदला लेगा, जलाकर राख कर देगा वो सभी जालिमों को। वो फौलाद है, वन मैन आर्मी। जिन पापियों ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, जिन दरिंदों ने मेरी गोद को सूना कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाने और मुझ पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो आ गया है। मेरे लिए ढाल और दुश्मनों के लिए हथियार बनकर आया है वो। जानलेवा खतरनाक हथियार। जिसका वार सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होता है। न्याय के लिए किसी को मारना धर्म है, और वो अपने इस धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। मैं वापस आ गया हूं। मेरे पप्पा और भाई को जिन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उन सारे दुश्मनों का खून मेरे अपनों के लिए पिंडदान होगा। आदित्य भंडारी तुम्हारे पिता के साथ 25 सालों तक घूमता रहा, उनका खून चूसता रहा। उसके बेटे रंजीत को हमने अपना बेटा माना, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सीईओ बनाया, लेकिन कंपनी के लालच में उसने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्यों? उस कुर्सी के लिए मैं अपने पप्पा को और भाई को खो चुका हूं, लेकिन अब वो कुर्सी मेरी होगी। शतरंज का खेल उस वक्त तक चलता है जब तक किसी एक राजा की मात नहीं होती। रंजीत को मरना होगा, क्योंकि इस खेल का राजा मैं हूं। अपने पिता की मौत के बाद रंजीत कभी भी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, अब क्यों जाएगा? जाएगा, मैं उसे लाऊंगा। आई हैव प्लान बी। सर, ये बॉडीज अब सड़ने लगी। 3 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए, लेकिन इन्हें क्लेम करने अब तक कोई नहीं आया। ये एक्सीडेंट में नहीं मारे गए रवि, ये मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट तो सिर्फ दिखावा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मारा गया। चलो। यस सर, लेट्स गो। ये कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है, तो वो एक एक्सीडेंट ही था। उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा। 3 दिन पहले पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको मालूम है? जी नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कार के चीथड़े उड़ गए। उसमें 7 लोग थे, सभी मर गए। सुना तो होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। लता जी के मधुर गानों में मैडम जी खोई थी, वो भी हेडफोन पहनकर। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं यहां मैडम से बात करने के लिए आया हूं।
मैडम ने तुम्हें बिना दाग वाली कुर्सी दी और तुम उनके ही चरित्र पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इतने दिन हो गए आपके हस्बैंड और बेटे को मरे हुए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए आपने एक भी कॉल नहीं किया। अजीब बात है ना? सजा देनी हो या फिर भुगतनी हो, हम चील की तरह चिल्लाते नहीं। थैंक्स। पुलिस भले ही हर मुजरिम को ना पकड़ पाती हो मैडम, लेकिन मुझे जिसके ऊपर शक होता है उसे मैंने अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया, है ना रवि? जी सर। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमारे देश को जरूरत है। आप मुजरिम तक पहुंचे, यही मेरी दुआ है। शीला, अंदर कॉफी भेजो। आपने मुझे रोक लिया सर, वरना उस बदतमीज को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखता। कौन है वो? कौन है जिसके हर एक इशारे पर इंद्राणी चल रही है? कौन है वो? आखिर कौन है जो हमें इशारों में धमकी दे रहा है? तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था? उसका दबदबा जैसे पूरे कमरे में था। जब वो गुस्से में आया तो कमरे में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। वो लड़का कौन है? या सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो लड़का है कौन?